नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ छाया वर्मा। आज अपनी ही लिखी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाने आई हूँ। वैसे रहस्य और रोमांच की कहानी मैंने कभी नहीं लिखी है। ये मेरी पहली कहानी है जिसमें थोड़ा रहस्य भी है और थोड़ा रोमांच भी। मुझे अच्छी लगी इसलिए सोचा आपको भी सुना दूं। सुनकर बताइए कैसी लगी कहानी। शीर्षक है प्रियांश। तो सुनाती हूँ। संदीप परेशान हो रहा था। आज उसे जल्दी घर पहुंचना था और इतनी देर हो गई थी। उस पर यह मूसलाधार बारिश का कहर, और अब स्ट्रीट लाइट भी गुम हो गई थी। घुप अंधेरा, पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज़ और रह रहकर कड़कती बिजली माहौल को डरावना बना रही थी। ऐसे में एक जगह उसकी कार अड़ गई। आगे बढ़ने से इनकार ही कर दिया। अब घना अंधेरा, सूनी सड़क, बारिश की महाप्रलय। संदीप की धड़कनें तेज हो गई। तभी दूर से एक रोशनी आती हुई दिखी तो राहत की सांस ली संदीप ने। साथ ही डर भी गया कि पता नहीं कौन सामने से आ रहा है। धीरे धीरे रोशनी उसकी कार के पास आकर रुक गई। किसी ने कार के शीशे को नॉक किया। डर के मारे संदीप ने शीशा थोड़ा ही खोला। बाहर से आवाज आई, गेट खोलो, मैं हूं। आवाज दोबारा आई, गेट खोलो, मैं हूं प्रियांश। प्रियांश प्रियांश का नाम सुनकर गेट खोल दिया संदीप ने। प्रियांश अंदर आकर बैठ गया, सिर से पांव तक गीला। तुम इस मौसम में यहाँ? संदीप ने आश्चर्य से पूछा। जनाब को ही ढूंढने निकला हूँ, दीदी ने भेजा है। उफ, वो तो पागल ही है। अच्छा, पागल है वो। और आप जनाब पहले नंबर के लापरवाह इंसान हैं। बहुत निराश किया है आपने सभी को। प्रियांश फिर बोला, आज दीदी के साथ आपका रोका है ना, और आज घर में सभी मौजूद हैं सिवाय आपके। अरे यार, दोस्तों ने आने ही नहीं दिया ना, संदीप बोला। तो आज दोस्तों की पार्टी में गए ही क्यों थे? तिरछी नजर से संदीप को देखता रहा प्रियांश। फिर सिर को एक झटका देकर बोला, नहीं, ऐसे शख्स के साथ अपनी बहन का हाथ नहीं दे सकता। पापा भी यही कह रहे थे, ये शादी नहीं हो सकती। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो प्रियांश? माना गलती हो गई, नहीं जाना चाहिए था मुझे, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम ऐसी बातें करो प्रियांश। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, कहता हुआ प्रियांश गेट खोलकर उतर गया। संदीप हतप्रभ सा देखता रह गया। तभी संदीप की नज़र बोनट पर झुके प्रियांश पर पड़ी। जब तक वो कुछ ठीक से समझ पाता तब तक प्रियांश ने वापस गेट पर आकर कहा, कार ठीक हो गई जीजू, स्टार्ट करो। अच्छा, तो साले साहब शरारत कर रहे थे, संदीप मुस्कुराकर बोला। अब जल्दी जाइए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। और तुम? संदीप ने पूछा। स्कूटर भी तो लाना पड़ेगा। आता हूँ ना पीछे पीछे स्कूटर से। जैसे इतना भीग गया हूँ, थोड़ा और सही।
संदीप ने कार स्टार्ट कर दी। थोड़ी दूर आगे जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो संदीप का स्कूटर आ रहा था। कार थोड़ी ही दूर गई होगी कि बीच सड़क पर एक युवक औंधे मुंह पड़ा भी दिखा। कुछ ही दूर पर उसका स्कूटर पड़ा था। संदीप को लगा कि युवक को शायद उसकी मदद की ज़रूरत हो। कार रोककर वो उतर पड़ा। पास जाकर उसने युवक को धीरे से छुआ। निर्जीव शरीर एक झटके से सीधा हो गया। संदीप चीख कर दूर हट गया। घबरा कर पीछे पलटा। पीछे सड़क पर सन्नाटा था। न प्रियांश था, न स्कूटर था, न स्कूटर की रोशनी। सिर से पांव तक कांप उठा संदीप। प्रियांश, प्रियांश। वो फटी आंखों से प्रियांश को देखता रहा। कहानी बस यहीं तक। अब बताइए कैसे लगी आपको कहानी।